हेलो दोस्तों। आज हम लोग कांग्रेस के स्थापना से पूर्व कुछ राजनीतिक संगठन बने थे उसके बारे में बात करेंगे, और कांग्रेस की स्थापना का विवाद था उसके बारे में बात करेंगे, और उसके बाद कांग्रेस का जो 1885 से 1905 के बीच में जो समय था वो उस पर नरमपंथी विचारधारा का ज़्यादा प्रभाव था, और 1905 से 1915 देखते हैं कि उस पर गर्मपंथी विचारधारा का ज़्यादा प्रभाव था। तो आज हम लोग इस सब के बारे में बात करेंगे, और उससे पहले सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कांग्रेस से पूर्व कुछ राजनीतिक संगठन स्थापित हुई थी, जिसे हम लोग देखेंगे क्योंकि इससे भी बहुत सारे प्रश्न बनते हैं एग्जाम में, और बहुत सारे क्वेश्चन दे देंगे और बोलेंगे क्रम से सजाइए। तो आज हम लोग पहले उसको देखेंगे, फिर उसके बाद विभिन्न टॉपिक को कवर करेंगे। चलिए आज हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले 1838 में जमींदारी संगठन की स्थापना किया गया था, जिसके संस्थापक थे द्वारका नाथ टैगोर, और यह भारत का पहला राजनीतिक संगठन था जिसका उद्देश्य था जमींदारों की स्वार्थों का रक्षा करना। उसके बाद 1843 में बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की स्थापना किया गया, जिसके संस्थापक थे जॉर्ज थॉमसन। तो हम लोग देखते हैं कि 1851 में ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन की स्थापना किया गया था, जिसके संस्थापक थे राजेंद्र लाल मित्र और राधाकांत देव जो अध्यक्ष थे, हरिश्चंद्र मुखर्जी और देवेंद्र नाथ टैगोर जो ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन के महासचिव थे। इसके संस्थापक सदस्य में ये चारों व्यक्ति थे। फिर 1868 में हिंदू मेला की स्थापना हुई, जिसके संस्थापक राज नारायण बोस के विचारों से प्रेरित होकर नव गोपाल मित्र ने किया था। तो हिंदू मेला के संस्थापक नव गोपाल मित्र हो जाएंगे, जिसका उद्देश्य था जनमानस में स्वायत्त का भाव उत्पन्न करना और देशी को बढ़ावा देना था। 1870 में पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना होती है, जिसके संस्थापक महादेव गोविंद रनाडे, जिसे शॉर्ट फॉर्म में एमजी रनाडे भी कहते हैं, और जीबी जोशी दोनों ने किए थे। सन 1876 में भारत संघ, जिसे इंडियन एसोसिएशन भी कह सकते हैं, के नाम से जाना जाता है, जिसकी स्थापना सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने किए थे। सुरेंद्र नाथ बनर्जी 1869 में भारतीय सिविल सेवा उत्तीर्ण हुए थे, लेकिन कुछ तकनीकी आधार के कारण उन्हें अयोग्य घोषित कर दिया गया। वे कांग्रेस के 2 बार अध्यक्ष बने, और उन्होंने बंगाली नाम से पत्रिका भी चलाई थी। 1877 में सेंट्रल मोहम्मदन नेशनल एसोसिएशन की स्थापना सैयद अमीर अली ने किए थे। फिर 1885 में बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना फिरोज शाह मेहता, केटी तैलंग, बदरुद्दीन तैयब जी और काशीनाथ तयंबकम ने किया था। फिरोज शाह मेहता, केटी तैलंग और बदरुद्दीन तैयब जी को बम्बई के त्रिमूर्ति के नाम से भी जाना जाता था। कांग्रेस स्थापना विवाद। सेफ्टी बल्ब सिद्धांत लाला लाजपत राय ने दिए, जो कि एक गर्मपंथी नेता थे, और कांग्रेस की स्थापना डफरिन, जो उस समय का वायसराय था, की दिमाग की उपज है। तो कांग्रेस की स्थापना डफरिन के दिमाग की उपज है, लाला लाजपत राय ने कहा था। कांग्रेस का विकास, जिसका प्रथम चरण नरमपंथी चरण कहलाता है, जिसका समय था 1885 से 1905। नरमपंथी चरण में जो नेता थे वो लोग ब्रिटिश सुधारों में विश्वास रखते थे, जिसका ट्रिपल पी मॉडल था: प्रेयर, पिटीशन एंड पीसफुल प्रोटेस्ट, यानी कि प्रार्थना, याचिका और शांतिपूर्ण आंदोलन। जिसके कुछ चर्चित नेता हैं, जिसे हम देखते हैं: फिरोज शाह मेहता, दादा भाई नौरोजी, जिसे ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। दादा भाई नौरोजी बाल गंगाधर तिलक के राजनीतिक गुरु थे, और एक और नरमपंथी नेता में गोपाल कृष्ण गोखले थे, जो गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे, और गोपाल कृष्ण गोखले के गुरु का नाम
महादेव गोविंद रनाडे, जो कि एमजी रनाडे भी कह सकते हैं। उसके बाद गर्मपंथी चरण 1905 से 1915 तक चलता है, जिसमें कुछ चर्चित नेता थे लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्रपाल और अरविंद घोष। जिसमें लाल बाल पाल के नाम से लाला लाजपत राय, बाल से बाल गंगाधर तिलक और पाल से बिपिन चंद्रपाल को जानते हैं। और लाला लाजपत राय के राजनीतिक गुरु मैजनी थे। तो इस प्रकार हम लोगों ने यहाँ तक देख लिए, और अब हम लोग 1905 का एक महत्वपूर्ण घटना स्वदेशी आंदोलन के बारे में बात करेंगे। 1905 का स्वदेशी आंदोलन, जिसका कारण था बंगाल का विभाजन लॉर्ड कर्जन द्वारा 1905 में किया गया। बंगाल का 2 भागों में विभाजन करने का निर्णय लिया गया, जिसमें पहला था पूर्वी बंगाल और असम एक साथ, जहां मुस्लिम ज्यादा और हिंदू कम थे। और दूसरी बात, पश्चिम बंगाल, बिहार, उड़ीसा एक साथ, जिसमें बांग्ला भाषी कम थे। और स्वदेशी आंदोलन का विकास कैसे हुआ वो देखिए। 19 जुलाई को बंगाल विभाजन की घोषणा किया गया और 7 अगस्त 1905 को इसके विरोध में स्वदेशी आंदोलन प्रारंभ किया गया। मतलब 7 अगस्त 1905 को स्वदेशी आंदोलन प्रारंभ किया गया बंगाल विभाजन के विरोध में। और विभाजन का निर्णय लागू किया गया 16 अक्टूबर 1905 को। तो यह तीनों डेट बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि विभाजन की घोषणा हुई 19 जुलाई 1905 और स्वदेशी आंदोलन प्रारंभ हुआ 7 अगस्त 1905 और विभाजन का निर्णय लागू हुआ 16 अक्टूबर 1905। और 7 अगस्त 1905 को जो आंदोलन करने की बात चल रही थी, तो वो कलकत्ता के टाउन हॉल में इसकी मीटिंग हुई थी। और बंगाल विभाजन का बहिष्कार कृष्ण कुमार मित्र अपने पत्रिका संजीवनी में करते हैं, और अंग्रेजी पत्रकार जो थे वो थे नवीनसन, ये भी याद रखिएगा। और स्वदेशी आंदोलन के नेता थे लाला लाजपत राय, जो पंजाब में, बाल गंगाधर तिलक महाराष्ट्र में और बिपिन चंद्रपाल बंगाल में इसका नेतृत्व कर रहे थे। 1905 में कांग्रेस का बनारस अधिवेशन, जिसके अध्यक्ष थे गोपाल कृष्ण गोखले, और जिसमें स्वदेशी आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया गया। कार्यक्रम चलाया गया स्वदेशी आंदोलन के समय अमार सोनार बांग्ला गीत, जिसके लेखक थे रविंद्रनाथ टैगोर। इस दिन रक्षाबंधन भी मनाया गया। और 1911 में कलकत्ता से राजधानी को स्थानांतरित करके दिल्ली कर दिया गया। तो इस प्रकार हम लोग स्वदेशी आंदोलन को देख लिए। क्रांतिकारी राष्ट्रवाद, जिसे हम 2 चरणों में देखते हैं। पहला है 1890 से 1914 और दूसरा है 1922 से 1931। तो प्रथम चरण 1890 से 1914 का देखते हैं, जिसका पहला है 1897 चापेकर बंधु, जिसके नाम थे दामोदर चापेकर, बालकृष्ण चापेकर और वासुदेव चापेकर। यह तीनों भाई थे जिन्होंने रैंड, जो प्लेग कमिश्नर पुणे के थे, और आयरेस्ट, एक ब्रिटिश अधिकारी थे, दोनों को मार दिया था। और 1904 में बीडी सावरकर ने अभिनव भारत की स्थापना की, जो कि एक क्रांतिकारी संगठन था। और 1936 में हिंदू महासभा का अध्यक्ष बने। और 1897 में मित्र मेला की भी स्थापना बीडी सावरकर ने ही किया था। 1907 में भीखाजी कामा, जिसे क्रांतिकारियों की मां कहा जाता है, पहली बार विदेशी सरजमी पे झंडा फहराया था। और यह विदेशी सरजमी कहाँ की थी? जर्मनी, स्टुटगार्ट में। क्रांतिकारी राष्ट्रवाद के 2 चरण 1890 से 1914 और
1922 से 1931। 1907 में अनुशीलन समिति का गठन हुआ, जिसके संस्थापक थे वरिंद्र घोष, भूपेंद्र दत्त और जिसके अध्यक्ष थे पृथकनाथ मित्र। और इनका उद्देश्य था खून के बदले खून। और उसके बाद 1908 में खुद्दीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने मुजफ्फरपुर, जो कि बिहार का एक जिला है, वहाँ जिला जज किंग्सफोर्ड को मारने का प्रयास किया, लेकिन वो उसमें असफल रहे और उसके कारण कैनेडी की वाइफ मारी गई। और जिसके बाद खुद्दीराम बोस को फांसी की सजा हुई और प्रफुल्ल चाकी आत्महत्या कर ले। 1908 में अरविंद घोष अलीपुर षड्यंत्र में शामिल होते हैं। उसके बाद 1909 में मदन लाल डिगरा, कर्नल वाइजली जो भारत सचिव के सलाहकार थे, उसकी हत्या लंदन में कर देते हैं। और 1913 लाला हरदयाल, जो कि गदर पार्टी की स्थापना करते हैं सैन फ्रांसिस्को में। और 1914 में कामागाटू मारू प्रकरण, जो कि एक जहाज का नाम है, जिसके नेता गुरदीप थे, जो जहाज सिंगापुर से वैंकूवर कनाडा जा रही थी जहाज, यह एक घटना हो जाती है जिसके नेता गुरदीप थे। तो द्वितीय चरण की शुरुआत 1922 से 1931 के बीच होती है, जिसमें 1924 में सबसे पहला संगठन हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन, जिसे HRA शॉर्ट फॉर्म में कह सकते हैं, जिसकी स्थापना कानपुर में हुआ, जिसके संस्थापक थे सचिंद्र नाथ सन्याल, राम प्रसाद बिस्मिल और भगत सिंह तथा अन्य लोग भी थे। फिर 9 अगस्त 1925 को काकरी कांड होता है। यह काकरी कांड एक ट्रेन लूट था, जिसमें HRA हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के ही सदस्य लोग थे, जिसमें राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खां, रोशन लाल और राजेंद्र लाहिड़ी शामिल थे। 1926 में पंजाब नौजवान सभा की स्थापना भगत सिंह करते हैं और नारा देते हैं, इनकलाब जिंदाबाद। 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना दिल्ली के कोटला मैदान में करते हैं चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह और अन्य। और ये सब मिलकर सैंडर्स, जो पुलिस अधीक्षक रहते हैं, उसकी हत्या कर देते हैं। 8 अप्रैल 1929 को केंद्रीय विधानसभा पर बम फेंका जाता है भगत सिंह एवं बटुकेश्वर दत्त के द्वारा, जो कि चाहते थे पब्लिक सेफ्टी बिल को पास न होने दिया जाए। सितंबर 1929 में जतिन दास की लाहौर जेल में 63 दिन की भूख हड़ताल के कारण शहीद हो जाते हैं। और 18 अप्रैल 1930 को चटगांव, जो कि अब बांग्लादेश में पड़ता है, रास्तागार लूट हुआ, जिसके संगठन का नाम था IRA, इंडियन रिपब्लिक आर्मी, जिसके नेता थे सूर्यसेन और जिसमें महिला भी शामिल थी, जिसका नाम था कल्पना दत्ता और प्रीति लता वाडेकर। 20 मार्च 1931 को भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी दे दी जाती है लाहौर षड्यंत्र केस के लिए, जिसमें 1928 में सैंडर्स की हत्या हो जाती है। धन्यवाद। तो इस तरह हम लोग कांग्रेस से पूर्व राजनीतिक संगठन, कांग्रेस का विकास, स्वदेशी आंदोलन, क्रांतिकारी राष्ट्रवाद सभी देखे। और आपको कांग्रेस का डिटेल वीडियो, मैंने इससे पहले एक वीडियो बनाया, उसमें पूरा डिटेल में कांग्रेस को कवर किया है, जिसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप वहां से देख सकते हैं। तो आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दें। धन्यवाद।